एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम चंदू था और छोटे भाई का नाम दीनू था। उनका अपना एक छोटा सा फूलों का बागीचा था। चंदू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका छोटा भाई दीनू उसमें आलस कूट कूट कर भरी थी। चंदू अपने छोटे भाई दीनू को बहुत प्यार करता था, लेकिन दीनू के आलस को देखकर वह कभी कभी चिंतित हो जाया करता। दीनू, तू अभी तक सो रहा है? कब तक सोएगा? अब तो उठ जा, जाकर फूलों की बागीचे में थोड़ा पानी की सिंचाई कर दे। मैं फूल बेचने जा रहा हूँ। भैया, आज मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। विनू, तू कितना आलसी होता जा रहा है। ऐसे आलस करेगा तो कैसे काम चलेगा? चंदू फूल बेचने निकल गया। इधर दीनू का दोस्त बिरजू उससे मिलने आया। दीनू को सोते देख बिरजू ने कहा, अरे दीनू, कितना सो रहा है? तुझे पता भी है गांव में एक चमत्कारी साधु बाबा आए हैं तो आने दो, मैं क्या करूँ इसमें? तुझे पता भी है गांव में उन्होंने चमत्कार कर कितने लोगों की सहायता की। वो अपने गांव का जो कलुआ था ना, उसका हाथ तो कभी सीधा नहीं होता था। बाबा ने अपने चमत्कार से उसके हाथ को सीधा कर दिया। मेरी गाय नंदिनी कितने दिनों से गायब थी। बाबा के बताए हुए पते पे मैं जब गया, मेरी नंदिनी वहाँ घास चर रही थी। चल ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। बिरजू के जाने के बाद दीनू ने सोचा, चलो थोड़ा मैं भी तो देखूं कौन से बाबा आए हैं जो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। वह जैसे ही उनके नजदीक पहुंचा, उसने देखा वह चमत्कार कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। यह सब देख दीनू ने सोचा, क्यों ना मैं भी इनके चमत्कार से खूब सारा धन कमाऊं, ताकि मुझे कभी भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और मैं आराम से जिंदगी बिताऊं। यह सोच वह साधु के पास गया। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बताओ बालक, कैसे आना हुआ? बाबा, मेरा नाम दीनू है। मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लोगों की सहायता कर सकूं। बाबा, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं? बालक, मैं तुम्हारी सहायता तो कर सकता हूँ, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है। बाबा, आप चिंता न करें, मैं हर कठिनाई को दूर कर इस मार्ग पे चलना चाहता हूँ और आपकी तरह लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। तो ठीक है बालक, सुनो। देखो बालक, मैं तुम्हें 2 मंत्र बताता हूँ। जैसे ही तुम पहले मंत्र का उच्चारण करोगे, तुम में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। देखो दीनू, तुम्हें यह खजाना हर दिशा के सूखे पेड़ में मिलेगी। पहला मंत्र है, हे शक्ति, मुझे पूर्व दिशा की अनदेखी अनसुनी सूखे पेड़ के पास लेकर चलो। इतना कहते ही तुम आसमान में उड़ने लगोगे और वह शक्ति तुम्हें सूखे पेड़ के पास नीचे उतार देगी। और जैसे ही तुम पेड़ को छूकर दूसरे मंत्र का उच्चारण करोगे, उस पेड़ में हरियाली आ जाएगी और खजाने का द्वार खुल जाएगा। तुम्हारा दूसरा मंत्र है, सूखे पेड़ की टहनी में हरियाली की झनक झनक, हरियाली की खनक खनक। और हाँ दीनू, तुम कभी भी उस शक्ति से उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए नहीं कहना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें, मैं अब चलता हूँ। दीनू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अच्छा बेवकूफ बनाया इस साधु बाबा को। अब तो मुझे कभी भी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दीनू घर जाकर अपने बड़े भाई को सारी बातें बताई। यह सब सुनते ही चंदू ने कहा, दीनू, यह गलत है। तुमने ऐसा करने का सोचा कैसे? दीनू, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया है, हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। दीनू अपने भाई की बात को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब चंदू फूल बेचने निकल जाता है, तो दीनू सोचता है, यही सही मौका है।
मैं मंत्र का उच्चारण कर सारा खजाना लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। यह सोच वह पहले मंत्र का उच्चारण करने लगता है। हे शक्ति, मुझे पूर्व दिशा की अनदेखी अनसुनी सूखे पेड़ के पास लेकर चलो। इतना कहते ही दीनू उड़ने लग जाता है और पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगता है। वाह, क्या बात है, मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ। अरे, मैं तो नीचे की ओर जा रहा हूँ। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसकी नजर सूखे पेड़ के ऊपर पड़ती है, जिसे देख वह बहुत खुश हो जाता है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और वह पेड़ को छूकर दूसरे मंत्र का उच्चारण करता है। सूखे पेड़ की टहनी में हरियाली की झनक झनक, हरियाली की खनक खनक। मंत्र का उच्चारण करते ही वह पेड़ हरियाली से भर जाता है और खजाने का द्वार खुल जाता है। उसके अंदर जाते ही खजाना पेड़ की जड़ों से ऊपर आ जाता है और खजाने का बक्सा खुल जाता है। खजाने पे नजर पड़ते ही दीनू कहता है, मैं तो अमीर बन गया। अब तो मुझे कभी भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह सोचने लगा, एक जगह पर इतना धन है तो चारों दिशाओं को मिलाकर कितना धन हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, पहले बाकी की दिशाओं से धन लेकर आ जाता हूँ। लौटते समय इस धन को लेते हुए अपने घर वापस चला जाऊंगा और आराम से जिंदगी बिताऊंगा। अब तो भैया को भी फूल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह भी आराम से जिंदगी बिताएंगे। और जैसे ही वह पेड़ से बाहर आकर दूसरे मंत्र का उच्चारण किया, वह पेड़ फिर से अपने सूखे पेड़ के रूप में आ गया। दीनू ने फिर से पहले मंत्र का उच्चारण कर कहा, हे शक्ति, मुझे दक्षिण दिशा के अनदेखी अनसुनी सूखे पेड़ के पास लेकर चलो। और वह आसमान में उड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। सूखे पेड़ के पास पहुंचते ही वह नीचे की ओर उतरने लगा। सूखे पेड़ पे नजर पड़ते ही दीनू ने कहा, अब तो मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा कहकर वह पेड़ को छूकर दूसरे मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करते ही उस पेड़ में हरियाली ही हरियाली आ गई और खजाने का दरवाजा खुल गया। उसके अंदर जाते ही खजाना पेड़ की जड़ों से ऊपर आने लगा और खजाने का बक्सा खुल गया। खजाने पे नजर पड़ते ही दीनू बहुत खुश हो गया। अब तो मैं माला माल हो गया। मैं अब इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं पश्चिम दिशा के धन को लेकर आ जाता हूँ। सारे धन को एक साथ इकट्ठा कर अपने घर वापस चला जाऊंगा। यह सोच वह पेड़ से बाहर आकर दूसरे मंत्र का उच्चारण किया। उच्चारण करते ही वह पेड़ फिर से अपने सूखे पेड़ के रूप में आ गया और वह पहले मंत्र का उच्चारण कर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। सूखे पेड़ के पास पहुंचते ही उसने पेड़ को छूकर दूसरे मंत्र का उच्चारण किया और उच्चारण करते ही वह पेड़ हरियाली से भर गया। खजाने का द्वार खुलते ही जैसे ही उसकी नजर खजाने पे पड़ी, मैं तो अब दुनिया की कीमती से कीमती चीजें खरीद सकता हूँ। वह सोचने लगा, साधु ने मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ इससे भी ज्यादा धन हो और वहाँ का सारा धन बाबा ने अपने लिए रखा हो। नहीं नहीं, मुझे उत्तर दिशा के धन कोष को भी जाकर देखना चाहिए। और ऐसा सोच वह पेड़ से बाहर आ गया और मंत्र का उच्चारण करते ही वह पेड़ फिर से अपने रूप में आ गया। दीनू पहले मंत्र का उच्चारण कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते दीनू थोड़ी ही देर में उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाता है।
उत्तर दिशा के सूखे पेड़ के पास पहुंचते ही जैसे ही दीनू ने मंत्र का उच्चारण किया, वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और खजाने का द्वार खुल गया। साधु को क्या पता, मैं यहाँ का सारा खजाना लेकर जाने वाला लेकिन हूँ। जैसे ही दीनू पेड़ के अंदर गया, वहाँ पेड़ की जड़ों ने दीनू को अपनी ओर खींच लिया और अपने जड़ों में उसे जकड़ लिया। यह सब देख दीनू चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक आवाज आई, अब तुम इन जड़ों से कभी बाहर नहीं आओगे, यह तुम्हारे लालच का फल है। बेचारा दीनू बहुत दुखी हुआ। तुम कभी भी उस शक्ति से उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए नहीं कहना। काश मैं साधु की बात मान लेता तो आज अपने भैया के पास होता। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।